नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मास्टर चंद्रवीर सिंह। तो जैसा कि आजकल हम भूवीटा पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है तो किसानों को समझने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या अपनी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता की वजह से समझना नहीं चाहते। तो अंतर मैं आपको दिखा देता हूं कि भूवीटा ना लगाने की जिद और भूवीटा लगाने का फ़ायदा। आप इस समय सभी देख रहे होंगे कि जो धान थोड़ा लेट बोआ था और बारिश के बाद में जो बोआ था उसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ग्रोथ करने में। तो अब आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ, जो बगैर भूवीटा का धान है, एक ही खेत है और एक ही दिन है, तो क्या अंतर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना स्ट्रगल इसको करना पड़ रहा है। एक एक पौधे को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और अब इसे ग्रोथ में लाने के लिए, फुटेर में लाने के लिए इसमें दबादब, जो गांव की भाषा होती है सिंपल, दबादब इसमें केमिकल दिए जाएंगे, यूरिया दिया जाएगा, जो कि हर तरह की बीमारियों को जन्म देने वाली चीज़ है। चाहे आप हार्ट ले लो, चाहे घुटना ले लो, चाहे किडनी ले लो, लीवर ले लो, हर तरह की बीमारियां जो फैलती हैं, जो अंधाधुंध केमिकल का जो प्रयोग किया जा रहा है फसलों में, मिट्टी को बिल्कुल अम्लीय बना दिया गया है। केमिकल के अलावा हमारी मिट्टी में कुछ बचा नहीं है। अगर हम और केमिकल देते हैं तो फसल होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो आपने देखा किस तरह से क्या हालत थी। अब ये दूसरा खेत है जिसमें कुछ यूज किया गया है भूवीटा का, मगर ये खेत इतना कमज़ोर था कि इसमें अब की बार ज्वार आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी ज्वार हुई है, मगर इस खेत में ज्वार भी 1 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाई थी। फिर भी इसका रिज़ल्ट आपको उससे बेहतर मिलेगा। और अगर इसमें एक बार और दे दिया जाएगा तो ग्रोथ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ी हल्का ज़रूर है, मगर फुटेर इसके पौधे अभी से शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई फुटेर नहीं थी, पौधा स्ट्रगल कर रहा था, मगर यहाँ पर फुटेर भी आपको देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी केमिकल का प्रयोग इस खेत में नहीं हुआ है, केवल भूवीटा का ही प्रयोग हुआ है। और थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर फुटेर आप देख सकते हैं, फुटेर कितनी अच्छी फुटेर, नए नए पौधे निकल कर आ रहे हैं। और ये जो बिल्कुल सही खेत था और सही तरीके से इसमें खेती की गई है। इसमें थोड़ा 4-5 किलो बीघा का DAP का इस्तेमाल किया गया है, और खेत भी ये सही था। तो इसकी फुटेर भी आप देख सकते हैं। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की जो गर्मी का मौसम है उसका कोई भी असर आपको इस देखने को नहीं मिलेगा इस पर। बाकी आप, एक तो हम अपना खर्चा बचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध लागत देते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन कमज़ोर हो चुकी है, ज़मीन बीमार हो चुकी है, तो फसल लेने के लिए बहुत ज़्यादा लागत देते हैं, और ऊपर से बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है भूवीटा, केवल 100 रुपये का ही लगता है 1 बीघा में।
केवल बात समझने की है, निर्णय लेने की है, करने पर जोर देते हैं। और उतना ही अगर हम सही करने पर जोर दें तो हम पैसे भी बचा पाएंगे, और जो खाना हम उत्पादन करके दे रहे हैं, उत्पादनकर्ता के हाथ में ही सब कुछ होता है। अगर बावर्ची ही खाने में जहर मिला देगा तो खाना खाने वालों की क्या हालत होगी। वो तो उनको तो मरना ही पड़ेगा, वो तो विश्वास पे ही खा रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी गौर करनी पड़ेगी। बाकी आप फुटेर देख सकते हैं, और कोई भी अगर आपको एक भी पौधा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कमज़ोर हो, बीमार हो, और आने वाले समय में भी अच्छे परिणाम आएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना, केवल एक निर्णय लेने की बात है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को जिद होती है केमिकल लगाने की, भैया अपनी जिद छोड़ो, सही चीज़ पे आओ। प्रकृति भी अब पूरी तरीके से नाराज़ है, क्योंकि प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सही करने में आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अपनी मानसिकता बदलो। देखिए, आप काही देख सकते हैं, कितना जिंक लगाना पड़ता है काही के लिए। ये नेचुरली काही आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें सूक्ष्म जीव